स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ हैं। स्वयं पुरोहित जी, मैं आपको एक अंग्रेजी में ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ, हिंदी अनुवाद आप स्वयं कर लें, दर्शक कर लें। महुआ मोहित्रा जी ने लिखा है, was in Lok Sabha when 75-year-old lady senior leader encircled and heckled Pack wolf style. Repeat, Pack wolf style when all she did was walk over and speak in bracket mass to another senior lady panel chairperson. Disgusted to read BJP lies. ये क्या मतलब है सर इसका, स्वयं सर? जी देखिए, मतलब ऐसा है कि लोकसभा में जिस तरह से हैकल किया जा रहा है, पिछले कुछ दिनों से आप देख लीजिए, आप बजट के ऊपर भी 27 दिन बर्बाद गए ऐसे ही। ये मुद्दा है क्या, बताइए ना। अगर किसी का स्लिप ऑफ टंग हो गया, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, किसी ने अगर गलत किया है, अगर वो माफी मांग रहा है, तो उस विषय के ऊपर में आप एक दिन पूरा खत्म कर दिए, पूरा का पूरा दिन चर्चा नहीं हुआ उस पर। महंगाई जो 1100 रुपए सिलेंडर पे बात नहीं करनी है, हमें अपने देश के अंदर में बेरोजगारी पे बात नहीं करनी है, रेलवे के अंदर में आप बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दे, बुजुर्गों को जो कंसेशन बात करनी चाहिए ना, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है ना सर। भ्रष्टाचार पे भी आपको हाँ, हेलो, कर रहा हूं, करप्शन पे भी चर्चा होनी चाहिए। 100% करप्शन वर्ड पे क्यों नहीं होनी चाहिए? करप्शन पे 1000% करिए। आप करिए रमन सिंह कहाँ है, आप करिए ललित मोदी कहाँ है, आप करिए ना, कहाँ पे भाजपा के जो नेता लोग हैं, व्यापक घोटाला और दुष्यंत चौटाला। मेरी बात सुनिए, ये स्कूल घोटाले के अंदर में दुष्यंत ओम प्रकाश चौटाला सीबीआई जेल में कन्विक्टेड थे, उनके साथ में सरकार चला रहे हैं। आपके लिए करप्शन वर्ड क्या है? आप बीजेपी में आ जाओ, सारा करप्शन खत्म हो गया। डॉली जी अभी स्वयं जी बोल रहे हैं, आप क्यों बोल रही हैं? प्लीज। हाँ स्वयं जी आप कंटिन्यू रखिए, मैं डॉली जी को कह रहा था। मैं बोल रहा हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी में अगर आ जाते हैं तो करप्शन आप करते रहिए, आपके लिए सब करप्शन की छूट है। शुभेंदु अधिकारी जब सीबीआई से पैसे लेते पकड़े जाते हैं, उस शुभेंदु भारतीय जनता पार्टी में आ गए, ठीक है। 2011 में उसके बाद मुकुल राय आ जाते हैं, उन पे सीबीआई। देखिए देश में माहौल ऐसा बना दिया इन्होंने, अभी देश का ऐसा माहौल है कि चारों तरफ से सीबीआई और ईडी दोनों मिल करके जिस तरह का शिकंजा विपक्षी पार्टियों पे कर रही है, मैं ये नहीं बोलता हूं। देखिए हमारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने आज जिसके पर भी आरोप लगाया, चाहे वो पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, बड़े से बड़े नेता हो, ममता बनर्जी ने अपना त्याग पत्र दिया हुआ है करप्शन के मैटर पे, आपको पता होना चाहिए। आजाद भारत में कितने लोगों ने दिया मुझे नहीं पता, मगर आप पता करिए। उनको क्यों हटाया फिर? पार्था जी को क्यों हटाया? अगर वो महान नेता आपके धुले हुए हैं, आप रखिए पार्टी में, आपने अधिकारी को रखा है, आप सरकार चला रहे हैं। विश्व शर्मा के साथ मुखबिर जारी की थी 2015 में, जारी की थी नहीं की थी? 2000 अग्रवाल जी 2015 में आपने मुखबिर जारी की थी, आपने मुखबिर जारी की थी विश्व शर्मा के खिलाफ। आज उसको आप मोदी में बिठा लिए हैं। ऐसा दोहरा चेहरा मत दिखाइए। देखिए दो तरह का, मोदी जी बोलते हैं एक भारत, एक करके बोलिए वरना समझ में नहीं आएगा। मुझे बोलने दीजिए, मेरी बात नहीं है, अग्रवाल जी आ गए बीच में, मेरी बात खत्म नहीं हुई। अरे तो फिर पार्था जी को क्यों आप एक मिनट रुक जाइए ना, रुक जाइए, मैं आपका नंबर आएगा, बोलिएगा। अभी यही काम आपने किया डॉली जी के साथ। देखिए मेरे को एक मिनट समझ लीजिए, और दिल्ली में संस्कार सिखाएंगी, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं आता हूँ, सुनिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं माननीय प्रधानमंत्री हमारे, आकर संस्कार सिखाएंगी, उन पर नहीं बात करेंगे आप, उन पर कार्रवाई नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं कुछ इनको देखिए, ये साधु है, बाकी सब चोर है इनकी नजर में। भारतीय जनता पार्टी वाले को यहाँ पे बंगाल की जनता ने उठा के दिया, आप हार चुके हैं वहां पर चुनाव हारने के बाद में 1 साल बाद। अरे भाई स्वयं जी अब आपका भी हो गया टाइम, अब देखिए 8:20 हो गया, अभी 2 मेहमान हमारे और बाकी है, मैं उनके पास जा नहीं पाया हूँ। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा काम ही क्यों करो कि ईडी आपके पास आए। सतीश जी और हर्षवर्धन जी, डॉली जी थोड़ा शांत रहिए, थोड़ा हम लोग दूसरे मेहमानों के पास चले ना। सतीश जी और हर्षवर्धन जी, वरिष्ठ पत्रकार, लंबा अनुभव आप लोगों का सर, संसद की कार्यवाही देखने का, ये सब चीज़ों का। आज जो कुछ घटना हुई उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया जिसपे बहुत ज़्यादा आपत्ति हुई, लेकिन जहाँ जितने मैंने सुने हैं अधीर रंजन जी के, मुझे नहीं लगता कि वो माफ़ी मांगने का कोई तरीका है और बात को ख़त्म किया जा सकता था। अब बीजेपी को भी मौका मिला, उन्होंने भी लंबा खींच दिया, जो कि ख़त्म हो सकता था, लेकिन दिलचस्पी नहीं थी किसी की भी, ना इनकी ना उनकी। सतीश जी देखिए, अपनी बात कहने से पहले मैं ये कहूं कि आपके जो राजनीतिक मेहमान हैं सब लोग सत्ता की लड़ाई आपकी खिड़की से कर रहे हैं, है कि नहीं? इनके दिमाग में क्या चलता है, ये सामने क्या बोलते हैं, ये बड़ी अलग चीज है। तो जो कुछ भी संसद में हुआ है
वो आप निश्चित रूप से मानिए, जो मेरी समझ है ये कहती है, ये स्ट्रेटजी का खेल और कुछ नहीं है। अगर मानिए तो ये माफी हो गई, मेरा मानना है कि माफी हो गई है। और जो पार्टी का इतना बड़ा लीडर हो, इस तरह से हिंदी में अपनी गलतियां कैसे कर सकता है भाई? ये भी एक बात है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आपने ऐसा कैसा आदमी रखा हुआ है, अंग्रेजी में बोल लेते हैं, बंगाली में बोल लेते हैं। दरअसल नीरज जी, जो इस सब के पीछे है, जो वो एक तनाव का जो माहौल चल रहा है वो है, और उसी में स्ट्रेटजी लगाई जा रही है। 50 सांसद जो हैं, 50 घंटे की हड़ताल नहीं, धरना चल रही है, कंटिन्यूअस चल रही है। आज तो फोकस उससे अलग हो गया। तो ये जो स्ट्रेटजी ऑफ फोकस है, फोकस इधर से उधर कर देने वाला, वो है। नहीं तो मेरा मानना है कि माफी हो गई है, इतना काफी होता है माफी के लिए। लेकिन और अब वो क्या है कि अब अगर वॉश आउट हो जाता है तो भाई ये तो बात सही है कि जो महंगाई का मुद्दा है, चाहे और अन्य मुद्दे हैं, उस पर तो उससे तो सरकार को एक राहत ही मिलेगी, ये बात भी सच है। तो ये स्ट्रेटजी का जो है ना, आप अनुभव से मुझे ये बताइए कि जैसे अभी आपने कहा कि माफी हो गई है, मैं भी यही कह रहा हूँ कि मान लो तो हो जाएगी, लेकिन मन में इतना ज़्यादा हमारे खटास है कि अगर आपने माफ़ी मांगी तो मैं क्यों मानूं, और माफ़ी मांगने का अंदाज भी देखिए, ज़रूरत पड़ी तो मैं मिल लूंगा उनसे। ये तरीका होता माफ़ी मांगने का क्या? देखिए, मैं उस पर कोई नहीं हूं, और वो किसको माफी दे रहे हैं? राष्ट्रपति को दे रहे हैं ना। बीजेपी को तो माफी की जरूरत नहीं है, बीजेपी इसमें क्या माफी लेगी? पहली बात तो ये है ना, वो जाएं, जाके राष्ट्रपति भवन जाएं, या माननीय राष्ट्रपति जी उनको माफ कर दें, या उनका कोई बयान आ जाए। ये तो ये बस वॉर है, ये पॉलिटिकल एकदम बिल्कुल वॉर है। और जो विपक्ष और जो पक्ष है, सत्ताधारी पक्ष है, उसका जो संवाद और जो समन्वय होता है, आया है। हम 10 साल हर दिन रिपोर्टिंग किए हैं पार्लियामेंट से, 10 साल लगातार, तो वो हमने देखा है। और उसमें तो एक हंगामा तो एक पार्ट माना जाता है संसदीय प्रक्रिया का, वो भी एक पार्ट है। भले उसमें कार्रवाई होती है, सब कुछ होता है, लेकिन जो एक पूरी शोडाउन बनी हुई है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चर्चा हो, पैसे खर्च होते हैं, सब कुछ होना चाहिए, सबको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन जो विपक्ष है एकदम आक्रामक है, और जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष को कुछ नहीं समझती है। ये लड़ाई यहाँ पर है, ये लड़ाई यहाँ है, उसके मैनिफेस्टेशन अलग अलग तरीके से होंगे। बड़ी स्ट्रैटेजी से सब कुछ हुआ है। आज जो कुछ हुआ है, जो भी हुआ है, बहुत स्ट्रैटेजी से हुआ है, ये आप समझ लीजिए। जी हर्षवर्धन जी, आपकी टिप्पणी इस पूरे मसले पर। हाँ, देखिए नीरज जी, आप ये जो पूरी बहस हो रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि इतनी बार तो अधीर रंजन चौधरी जी ने कह दिया कि भाई गलती हो गई, गलती हो गई, बंगाली आदमी है, हिंदी नहीं बोल पाता है। अब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि जब इस पूरे जो कहें कि प्रकरण है, इसकी मूल भावना पर चर्चा नहीं हो रही। अधीर रंजन चौधरी ने जिस अंदाज में कहा है राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी, वो निश्चित तौर पर उनके जेंडर बायस के साथ अपमानजनक मुद्रा का साफ साफ स्पष्ट तौर पर वो उसको दर्शाता है। लेकिन बात यहां तक नहीं है। राष्ट्रपति पद का जब चुनाव हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी के नेता ने क्या कहा था, राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने क्या कहा था, लगभग सभी विपक्षी दलों ने जो टिप्पणी थी, आप कह सकते हैं कि चुनाव चल रहा था भाई, लेकिन ये कोई पब्लिक का चुनाव नहीं था, आपको वोट मांगने नहीं जाना था, और एक ऐसी महिला जो संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इतनी दूर तक पहुंची है, उनके ऊपर वो बात की। यानी माइंडसेट का पूरा खेल है। और इसके भी आगे आप आज देखिए, आज जो कुछ हुआ है, और मैं तो सुबह से ही इसी मसले पर बहस पर हूं जगह जगह, और मैं टीवी भी सुन रहा हूं, सबको भाषण भी सुन रहा हूं। क्या है इसमें है कि ये हिम्मत कैसे हो गई, एक चैनल पर तो बात करते करते किसी ने कह दिया कि अरे कहां स्मृति ईरानी और कहां सोनिया गांधी, कोई मुकाबला है। ये जो राजशाही वाली मानसिकता है, ये जो हमारी मानसिकता कोशिश है ना कि भाई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी है तो उनसे तो कोई किसी भी तरह से बात नहीं कर सकता, कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अब इसमें हम जोड़ना शुरू करते हैं, तब इसने किसने क्या कहा था और पहले किसने क्या कहा था। अगर वॉट अबाउटरी पे बात करेंगे तब तो आप एक डिबेट क्या चाहे जितनी डिबेट कर लीजिए, कभी हम नहीं पहुंचेंगे।
इसमें एक लाइन की बात थी, सत्ता पक्ष की रणनीति होगी, निश्चित तौर पर अभी सस्पेंशन हुआ है, वहां धरना हो रहा है, कहा जा रहा है कि गांधी प्रतिमा के नीचे सत्याग्रह में भी क्या क्या हुआ, लेकिन क्या इसको अगर रणनीतिक तौर पर सत्ता पक्ष इस्तेमाल कर रहा था तो एक लाइन की बात थी, अधीर रंजन चौधरी तुरंत कहते कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्षमा मांगता हूं देश से और देश की सम्माननीय राष्ट्रपति से। लेकिन उन्होंने क्या क्या कहा, उन्होंने कहा पाखंडियों से माफी नहीं मांगूंगा। अरे हो गई गलती तो क्या फांसी चढ़ा दोगे क्या? ये जो अहंकार भाव है ये असली समस्या है, और उसमें भी भले ही आप ये सोचें या ना सोचें, लेकिन ये बार बार देश की जनता को सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर जो बार बार कहा जाता था कि सत्ता वाली पार्टी, वो अभी तक ये मानने को तैयार नहीं कि उसके अलावा कोई इस देश पर राज कर सकता है। राजशाही, राजमाता, राजा वाला जो भाव है वो इसके पीछे, बाकी चीजें उससे जुड़ी जुड़ी चल रही है।